अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, ज़रा तसव्वुर करें आपके घर में कीमती चीज़ महफूज पड़ी हो जिसे आपने बरसों की मेहनत और वसाइल से बनाया हो, लेकिन एक दिन अचानक आपको मालूम हो कि आपके दुश्मन आपके घर के अंदर तक रसाई हासिल कर चुके हैं। ना सिर्फ वो आपकी कीमती चीज़ की जासूसी कर रहा हो बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने की मनसूबा बंदी भी कर रहा हो। आपको बाद में पता चलता है कि आपके दुश्मन तक रसाई आपके एक करीबी पड़ोसी ने फराम की थी, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप सबसे पहले अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, मगर साथ ही साथ इस पड़ोसी की हकीकत भी दुनिया के सामने लाएंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा ही वाकया हाल में ईरान के साथ भी पेश आया, जहां भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद से इसराइल के हसास तरीन इदारों में साइबर दरामदाजी की गई। ये इंकशाफ कितना संगीन है, इसका पाकिस्तान से कितना ताल्लुक बनता है और पाकिस्तान के लिए इस वाकया में क्या सबक छुपा हुआ है। मैं हूं मुसव्विर अब्बासी और आप देख रहे हैं आजाद मेंट्री। दोस्तों, हालिया दिनों में ईरान में होने वाली तहकीकात ने एक खतरनाक हकीकत को बेनकाब किया है। ये तहकीकात बताती हैं कि भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियां खुफिया तौर पर इसराइल की मदद कर रही थी ताकि इसराइल के खुफिया इदारे ईरान के अंदर हसास इदारों तक पहुंच सके। ये तहकीकात जनूबी एशिया के इंडेक्स और मारूफ ऑस्ट्रेलियाई साफी मारियो नाफिल जैसे मोतबर जराए ने भी रिपोर्ट की हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों ईरानी हवाई अड्डों, पासपोर्ट दफातर और यहां तक के फौजी तनसीबात तक अपने सॉफ्टवेयर फराहम कर रही थी। ये भारतीय सॉफ्टवेयर्स दरअसल इदारों को खुफिया तौर पर बैकडोर खुफिया रास्ते फराहम कर रहे थे। यही बैकडोर इसराइल ईरानी न्यूक्लियर साइंसदानों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किए गए और इन्हीं मालूमात की मदद से इसराइल ने ईरान के जोरी तनसीबात को के साइंसदानों को भी निशाना बनाया। यहां मामला सिर्फ मालूमात चोरी करने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ईरानी फौजी और दिफाई निजाम के कंट्रोल तक हासिल करने की कोशिश भी की गई। जरा सोचें कितना खौफनाक मंजर होगा जब पाकिस्तान का दुश्मन आपके दिफाई निजाम को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये साइबर हमले न सिर्फ ईरान की कौमती सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि ईरान की साइबर खुद मुख्तारी पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बात भी सामने आई है कि ईरानी इदारों को टारगेट करने के लिए भारतीय कोड्स को खसूसी तौर पर तैयार किया गया था। ये भारतीय कोड्स इसराइल के साथ राब्ते में थे और स्टारलिंक जैसी जदीद नेटवर्क्स के जरिए खुफिया मालूमात इसराइल तक पहुंचा रहे थे। यही सवाल यह भी पैदा होता है कि इसराइल और भारत के दरमियान ये खुफिया गठजोड़ कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, पिछली 2 दहाइयों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर की सनत में जबरदस्त तरक्की की है। इस तरक्की को भारत ने बड़ी होशियारी से दूसरे ममालिक के असर और सूख बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया है। बिलखसूस खलीजी ममालिक और ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरूरियात के लिए भी भारतीय कंपनियों पर इन्हिसार बढ़ा दिया था। यहां तक कि कई हसास सॉफ्टवेयर और डेटाबेस भारतीय कंपनियों के बनाने के लिए इन ममालिक को यह एहसास तक न था कि भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इनकी इंतहाई हसास मालूमात दुश्मन के ममालिक तक भी पहुंचाई जा रही है। ये वाकया न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान के लिए भी अहम वार्निंग है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि भारत और इसराइल के दरमियान दफाई और साइबर तावन मुसलसल बढ़ रहा है। भारत इसराइल के जरिए जदीद तरीन जासूसी सॉफ्टवेयर जैसे पिगासस तक रसाई हासिल कर चुका है। सॉफ्टवेयर पिगासस के जरिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दीगर आलात आसानी से हैक किए जा सकते हैं। यह नहीं कि इसराइल की मदद से भारत साइबर जंग की तरबियत भी हासिल कर रहा है। भारतीय खुफिया इदारे रा ने इसराइली फौज के साइबर यूनिट 8200 के साथ मुशतरका मशकें भी की हैं। अब जरा तसव्वुर करें, भारत और इसराइली तजर्बे की मदद से पाकिस्तान के हिसास इदारों, दफाई तनसीबात और एटमी मराकज में साइबर दारअंदाजी के लिए पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहां यह भी याद रखें कि हाल ही में पाकिस्तान में कई अहम तनसीबात और इदारों के कंप्यूटर्स पर साइबर हमलों की कोशिशें भी की गई हैं। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान इस खतरे को समझते हुए अपने डिजिटल दिफा को मजबूत तरीन बनाए। यहां पाकिस्तान के लिए चंद अहम इकदाम जरूरी हैं। पहला कदम उसके लिए कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान को फौरी तौर पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कमांड कायम करनी चाहिए, जो बराह रास्त ज्वाइंट हेडक्वार्टर के तहत काम करे। ये कमांड साइबर दिफा और हमले दोनों का कानूनी मैंडेट रखेगी। दूसरा कदम, पाकिस्तान के तमाम हसास इदारों, खास तौर पर जोरी और मजाइल तनसीबात के कंप्यूटर नेटवर्क्स को मुकम्मल तौर पर
ایئر گیپ کرنا ہوگا، یعنی ان کو ہر قسم کے بیرونی انٹرنیٹ اور وائی فائی سے مکمل طور پر منقطع کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی سائبر حملہ بیرونی ذرائع سے ممکن ہی نہ ہو سکے۔ تیسرا قدم، پاکستان کو تمام دفاعی آلات اور کمپیوٹرز کی سپلائی چین کو محفوظ بنانا ہوگا۔ ہر حساس کمپیوٹر اور پرزے RFID ٹیگ لگانا ضروری ہوگا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کہاں سے آیا اور کس راستے سے یہ گزرا۔ چوتھا آسپیکٹ کیا ہے؟ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دفاعی اداروں میں کام کرنے والے تمام ملازمین اور ٹھیکیداروں کی اسکریننگ کرے، ہر 90 دن بعد دوبارہ کرے تاکہ اندرونی خطرے یعنی انسائیڈر تھریٹ کا امکان کم سے کم ہو جائے۔ پانچواں سٹیپ، ہر منصوبے میں سائبر سول ڈیفنس کے یونٹ قائم کیے جائیں جو سائبر حملوں کے دوران عوام کو رہنمائی فراہم کر سکیں کہ کیسے دشمن کے حملوں سے بچا جانا ہے۔ یہاں عوام کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کے وائی فائی، راؤٹرز اور موبائل فون کو مسلسل اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ آپ کے دشمن کے سائبر حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن یعنی دوہری تصدیق لازمی لگائیں اور کسی بھی قسم کے جعلی خبر یا افواہ کو فوری اطلاع حکام کو پہنچائیں۔ دوستو، یہ جدید دور ہے اور اب یہ جنگیں صرف میزائل اور ٹیکنالوجی تک نہیں بلکہ سائبر اور ڈیجیٹل میدان میں بھی لڑی جا رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نئے خطرات کے لیے فوری اور مضبوط حکمت عملی تیار کریں، کیونکہ ملکی دفاع صرف فوج اور حکومت ہی کی نہیں بلکہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں عقل و فہم کے ساتھ ملکی دفاع کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری آج کی اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں، بہت بہت شکریہ۔